नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक तरफ जहां पर किसान इंतजार कर रहे हैं तो दिल्ली से छन छन की जो खबरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें, लगातार माना जा रहा है कभी भी अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। ऐसे हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब तक पॉलिसी आ सकती है, क्या नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा हो चुका है और अब तक जो अफीम पॉलिसी का ऐलान हो जाना था लेकिन अब तक अफीम पॉलिसी ऐलान नहीं। मुस्तफा जी, किस तरह की जानकारी है? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और वो बात ये है कि अफीम पॉलिसी जिसका मालवा मेवाड़ में बेसब्री से इंतजार है और सरकार इस बार फिर चूक कर गई। और जो दावे राजनीतिक दलों के थे, जो दावे सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के थे और जो दावे जो अफीम जो सुझाव समिति है, सलाहकार समिति है, उसके जो दावे थे वो एक बार फिर औंधे मुंह पड़े दिखाई दे रहे हैं। और जो सरकार का जो दावा था कि सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में अफीम पॉलिसी घोषित कर देगी, लेकिन सरकार और सरकार के कारिंदे पूरी तरह नाकाम हुए। और दूसरी खास बात है कि मालवा मेवाड़ में खास कहावत है कि अफीम हम्बल को पौधो दिवाली का दिया देखे। लेकिन इस समय तक जब अफीम पॉलिसी घोषित नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि इस बार दिवाली के दिए हम्बल के पौधे नहीं देख सकेंगे। तो ये एक बड़ी अचरज की बात है कि लगातार इस बारे में बात होती है, पूरे साल बात होती है और जो राजनेता दिल्ली से जुड़े हैं वे हामी भरते हैं। और जो नारकोटिक सलाहकार समिति की बैठक होती है और जैसा आज पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने ट्वीट किया और ये कहा कि आखिर इन सलाहकार समितियों की, इन एडवाइजरी कमेटियों की वैल्यू क्या है। जब सरकार इनको बुलाती है, इनसे सुझाव लेती है तो उस पर अमल तो होता ही नहीं है। और हम लोग भी कई सालों से देख रहे हैं कि ये सलाहकार समितियां पूरी तरह बेअसर और बेमानी है और सरकार के नक्कारखाने में इन सलाहकार समितियों के सुझाव की कोई वैल्यू नहीं है। और जो बात आपने जहां से अपनी शुरू की कि आज तक अफीम पॉलिसी घोषित नहीं हुई है, और नवीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सूत्रों के हवाले से वॉइस ऑफ एमपी के पास खबर है वो ये है कि आने वाले 4 दिनों तक कोई संभावना नहीं है कि अफीम पॉलिसी घोषित हो। ये अपुष्ट समाचार है, सोर्सेस से के हवाले से खबर है कि आने वाले 3-4 दिन तक कोई संभावना नहीं बचती है कि अफीम पॉलिसी घोषित हो ना। मुस्तफा जी, क्या बड़ा पेच फंस रहा है इस तरीके से, क्योंकि लंबा वक्त जो है पिछले साल की तुलना में हो चुका है, और क्या माना जाए कौन सा ऐसा पेच है जिसके चलते जो है अफीम पॉलिसी पर इतना लेट और इतना वक्त लग रहा है? देखिए नवीन, बार बार हम एक बात कहते आ रहे हैं कि सरकार ने बेहद जल्दबाजी में कदम उठाया और सरकार ने सीपीएस लागू कर दी। अब सीपीएस पद्धति में सरकार के पास 4,500 मेट्रिक टन डोडा आ रहा है, लेकिन सरकार के पास उस 4,500 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग का कोई इंतज़ाम नहीं। सरकार ने बजाज हेल्थ केयर को ठेका दिया मात्र 100 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग का। उसमें भी हालात ये हुए कि जब बजाज हेल्थ केयर को इसका ठेका दिया गया तो बजाज हेल्थ केयर ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जो अफीम फैक्ट्री के अफसर है, वहाँ का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसने बजाज हेल्थ केयर को अपडेट किया और वो प्रोसेसिंग करना सिखाया। तब जाके बजाज हेल्थ केयर 100 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग करने लगा। अब आप ये बताइए कि मात्र 100 मेट्रिक टन डोडा की प्रोसेसिंग बजाज हेल्थ केयर कर रहा है, तो 4,400 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग का क्या होगा। और ये जो सीपीएस पद्धति जो 4 साल पहले से लागू हुई, तो उस दौरान कितने हजार मेट्रिक टन डोडा है जो सरकार के पास रखा है, उसको रखना एक बड़ा सिरदर्द है। दूसरी बात है कि इस बात की क्या गारंटी कि ये डोडा
जो रखा है इसमें मॉर्फिन उतने परसेंटेज में निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एक तरफ जहाँ सरकार जो अफीम किसान अफीम सरकार को तुलवाता है उसमें तो जमाने की जांच पड़ताल सरकार करती है, उसमें मॉर्फिन परसेंटेज निकाला जाता है, गाढ़ता परीक्षण किया जाता है और उसके बाद किसानों को चक्री बना दिया जाता है। लेकिन जब आपके पास हजारों मीट्रिक टन जो डोडा रखा है उसमें साल दर साल बीतने के बाद क्या उतनी मात्रा में मॉर्फिन निकलेगी जैसा सरकार ने सोचा है? तो जहां किसान दसारी का पट्टा रखता है वहां सरकार कानून कायदे की पेचीदगियों में उस किसान को इतनी तरफ से शिकंजा कस लेती है। वहीं हजारों मीट्रिक टन डोडा सरकार के पास धूल खा रहा है और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करे। तो इन्हीं सब बातों के चलते दिल्ली में पेंच फंसा हुआ है। सरकार इस बार भी यदि 50,000 किसानों को सीपीएस में पट्टा दे देगी तो फिर 4,500 मीट्रिक टन डोडा उसके पास होगा। आखिर इस डोडे को रखे कहाँ, रखवाली कैसे करे, और फिर रख भी लिया तो इसमें से मॉर्फिन निकलेगी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। तो कुल मिला के दिल्ली दरबार के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने वो इस बात का है कि क्या सीपीएस में इस बार पट्टे जारी किए जाए या नहीं किए जाए। तो ये भी हो सकता है जैसा हमने पहले की खबरों में कहा और हमने अपनी खबर में साफ तौर पे ये कहा था कि सरकार मुश्किल में फंसी हुई है कि क्या सीपीएस के अंदर पट्टे जारी करे या ना करे या तमाम पट्टे लूनी चिरनी में जारी कर दे। तो ये एक बड़ा पेच सरकार के सामने फंसा हुआ है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीपीएस में 50,000 किसान हैं, तो क्या सरकार उन 50,000 किसानों को लूनी चिरनी में पट्टे दे देगी या फिर सरकार ये तय करेगी कि जो जिन सीपीएस के किसानों ने बेहतर जो औसत दी है उनको लूनी चिरनी में देगी। और हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सरकार को जिस तरह सरकार ने सीपीएस में पट्टे दिए उसी तरह सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सरकार लूनी चिरनी में पट्टे दे। अब सरकार ने ये सोचने में पूरा साल निकाल दिया। अब एन वक्त आ गया है, बोवनी का टाइम है, किसान खेत तैयार करके बैठे हैं, मुश्किल में बैठे हैं। आपको और हमको हर दिन सैकड़ों मैसेजेस किसान करते हैं, फोन कॉल्स लगाते हैं और पूछते हैं कि आखिर पॉलिसी जारी कब होगी। क्योंकि नवीन, अफीम का खेत तैयार करना भी कोई मामूली काम नहीं है, टेढ़ी खीर है जिसमें खासा खर्चा किसान का होता है। ऐसे में किसान खेत तैयार करेगा, कितनी बार करेगा और कब तक करेगा? आखिर कोई तो समय सीमा होनी चाहिए, सरकार की कोई डेडलाइन होनी चाहिए। यदि कोई किसान अफीम तुलवाने में जो सरकार डेडलाइन जारी करती है, नारकोटिक्स विभाग डेडलाइन जारी करती है, उस तारीख को अगर अफीम लेके नहीं आए तो सरकार एनडीपीएस का मुकदमा बना देगी। और दूसरी तरफ सरकार है जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसानों की मुश्किल से कि आखिर वो पॉलिसी कब जारी करेगी, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। जी नवीन। मुस्वाई, साथ ही जिस तरीके से खबरें ये भी निकल के सामने आई कि सरकार एक फैसला ये भी ले सकती है कि जिस तरीके से 5 साल के लिए जिनको सीपीएस के पट्टे दिए थे उन्हीं को इस साल दिया जाए और नए सीपीएस में पट्टे नहीं दिए जाए, लूनी चीनी में पट्टे बढ़ा जाए और सीपीएस पद्धति को नई जो पद्धति है जिस तरीके से इसको अभी होल्ड पर रखा जाए। इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आ रही है, तो क्या आपके पास इस तरह की अपडेट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सोर्सेस है उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अपने किए पे बड़ा पछतावा कर रही है कि क्यों इतना बड़ा पहाड़ उठाया, क्यों सीपीएस में पट्टे जारी किए, क्यों किसानों से बैर मोल लिया। और वो जो डोडा सरकार के पास हजारों मीट्रिक टन आया वो डोडा किसी काम का भी सरकार में नहीं है। और जो सीपीएस के डोडे से मॉर्फिन निकालने की बात है वो प्लांट इतना आसान प्लांट नहीं है कि सरकार महीने 2 महीने में वो प्लांट लगा ले। जो प्राइवेट सेक्टर में सरकार जिसको प्लांट देने की बात कर रही है उसकी अभी नींव भी नहीं खुदी है, तो वो प्लांट लगने में 1-2 साल लगेंगे, एक दिन के अंदर वो प्लांट नहीं लगेगा। तो आखिर ये हजारों मीट्रिक टन डोडा सरकार के किस काम आएगा,
तो ज़्यादा बेहतर बात यह है जो सरकार के जो हायर ऑफिशियल है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, तो नारकोटिक्स विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ज़्यादा बढ़िया बात है कि लुइनी चिरनी में पट्टे जारी किए जाए ताकि सीधे सीधे सरकार को अफीम मिले, क्योंकि सरकार को मात्र 350 मेट्रिक टन अफीम मिली है। सरकार को मिनिमम 500 मेट्रिक टन अफीम अपने रिजर्व स्टॉक के लिए रखनी होती है और करीब 600 मेट्रिक टन अफीम सरकार को अपने अफीम फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए होना चाहिए। तो इसलिए 1100 मेट्रिक टन सरकार को अफीम चाहिए। तो सरकार यदि चाहे तो जो 50,000 सीपीएस के किसान हैं उनको भी यदि लुइनी चिरनी में 100% को पट्टा दे दे तो भी जो अफीम आएगी उससे सरकार को उससे सरप्लस अफीम नहीं आएगी, उतनी ही अफीम आएगी जितनी सरकार को चाहिए। तो जब सरकार के पास सीपीएस की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है तो जो खबरें हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि इन पट्टों को लुइनी चिरनी में कन्वर्ट कर दिया जाए और लुइनी चिरनी के पट्टे जारी कर दिए जाए। अब आखिरकार फैसला क्या होता है ये तो तभी पता चलेगा जब अफीम पॉलिसी अनाउंस होगी। नवीन, तो सुना आपने, थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से लगातार अफीम पॉलिसी लेट हो रही। तो दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली में बड़ा पेच सीपीएस पद्धति को लेकर फंसा हुआ, जिस तरह की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने दी। साथ ही अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि सीपीएस में जो पट्टे मिले थे उनको लुइनी चिरनी में लाया जा सकता है। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।